लेज़र हेयर रिमूवल जो है, वो ऐसे होता है कि अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं, जैसे हेयरीज हेयर हो गए, पेनफुल प्रोसीजर है, वो नहीं है बिकॉज़ वी यूज़ एक्ने लेंगे जब भी कोई पेशेंट आता है, तो साथ में मदर या फादर रहते हैं, जैसे ये बहुत तीखा खाती है या बहुत तीखा खाता है, बहुत ऑयली खाता है, बहुत महंगा खाता है। तो द मेन रीज़न टू गेट द एक्ने इज़ ऑन फूड। कब से हम डिटेक्ट मतलब ये दिखना शुरू हो जाती है कि डलनेस आ रही है हमारी बॉडी, डलनेस के बहुत सारे रीजन हैं। इस भी आपके मैं नहीं समझ पाई इसका क्या है। अभी ये सब ट्रीटमेंट जब आप ये सब केयर करते हो ना, सेम बंदे का जो है ब्लड उसी को हम लोग उसी के साथ यूज कर रहे हैं। व्हेन यू सिट विद द पर्सन जो आप ही की एज का है, इसके साथ आप बैठोगे, आप यंग लगोगे। यंगस्टर कैन डू for healthiness of the skin, for rejuvenation of the skin, to get glow of the skin, and some supplements भी दिए जाते हैं। सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू बियॉन्ड द फेम। मैं हूँ आपकी होस्ट श्वेता वालिया। हम ना अपनी सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस देते हैं, बट हम अपनी स्किन के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी आपको यूज़ करो, फिल्टर्स हैं, इतने सारे हमारे पास क्विक फिक्सेस आते हैं जो हमको ये एहसास कराते हैं ये वाली क्रीम लगाओ आपके स्कार्स चले जाएंगे। जो मैं टॉपिक्स पे आपको बोल रही हूँ, आई एम श्योर उसमें आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं स्किन के बारे में बात कर रही हूँ। स्किन इज नॉट, आप कोई भी चीज़ें यूज़ करते हो ना, उसको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इन सब टॉपिक से रिलेट कर रहे होंगे कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। सिलवासा में, किलवानी नाका में उनका एक क्लिनिक है। आई जस्ट वॉन्ट टू वेलकम डॉक्टर समीना। हेलो मैम। हाय। मैम को मैं आईडीनी 2016 से जानती हूँ, एंड तब से मेरा एक डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता रहा है आपसे। सो मैम, आज मैं भी आपको पर्सनली नहीं जानती, जैसे हम आधा घंटा 15 मिनट मिलते हैं, हमारी इतने कितने सालों की मुलाकात है। बाय द वे, मैं इनकी पेशेंट हूँ, एंड मैं उन लोगों को आपसे मिलवाना चाह रही हूँ जिनके साथ मेरा एक ट्रस्ट का रिश्ता बन रहा है। तो उन्हीं बेसिस पे मैं आपको वेलकम करती हूँ बियॉन्ड द फेम में। एंड मैम, हम जानना चाहेंगे आपको एज अ पर्सन फर्स्ट, फिर डेफिनेटली जो आपकी एक्सपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे। सो आप सिलवासा से ही हैं? No, basically I belong from Gujarat. अच्छा, कौन सी जगह से? Gujarat, I belong from Amreli, अमरीका। and I was born in a small town near Ahmedabad. अच्छा। Then I have completed my graduation in medical training at Ahmedabad, Ahmedabad Medical College. अच्छा। And then I have done PG in Mumbai from Indian Institute of Cosmetic. अच्छा, सो फिर सिलवासा कैसे आए आप? I get married here. अच्छा। अच्छा, सर यहीं पे रहते थे। हाँ, ओके। सो फिर आपको, जैसे आपने बोला बड़ौदा, मम्मी पापा कहाँ से हैं आपके? Amreli. अमरेली में है। Yeah. तो वो वहीं पे सेटल्ड है अभी? No, they are here अच्छा। in Mumbai. अच्छा, मुंबई रहते हैं। मुंबई से सिलवासा आना, सिलवासा उस टाइम पे, तो अभी भी खैर मेट्रो सिटी जितना तो है नहीं, तो फिर कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आके? It's good because basically मैं ऐसी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ धाम या बहुत ज़्यादा ये सब शोर शराबा ये सब पसंद नहीं है, तो सिलवासा इज नाइस, पीसफुल, छोटा है, बस अच्छा है। जनरली बॉम्बे से लोग आए या बाहर से लोग आते हैं, तो उनको ये जगह फॉर सम टाइम अच्छी लगती है, बाद में बोर होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे में कुछ कंस्ट्रेंट आया था? Sometimes, yeah, sometimes I feel that this place is अभी तो नहीं होता होगा। more for me. अभी भी होता है ऐसा फील? कभी कभी हो जाता है। कोई नहीं, अभी बियॉन्ड द फेम में आ गए हो ना, अब नहीं होगा। सो मैं जानना चाहती हूँ, शादी कौन से ईयर में हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई 2012। 2012 में। एंड लव मैरिज थी, अरेंज? इट वाज लव कम अरेंज। सो कैसे मिले वो जानना चाहती हूँ अभी हमारे दर्शक इसके बारे में। वी आर फैमिली फ्रेंड्स लाइक। अच्छा। तो हम एक दूसरे को पसंद करते थे, जो हमारे घर वालों को लगा कि दे डिडंट टॉक टू अस, बट उनको लगा कि हाँ ऐसा कुछ है, दे आस्क्ड एंड अच्छा, मतलब बहुत कम ऐसे होता होगा ना कि पेरेंट्स
वो पंजाबी में बोलते हैं कि सूह पहचानते हैं, इनको पता चल जाता है कि ये चल रहा है। तो मतलब आपको तो अब से ही नहीं शादी के बाद? कुछ भी नहीं, बेसिकली क्या था मेरा, फर्स्ट थॉट ये था कि आई डोंट वांट टू मैरी। अच्छा। मतलब मेरा बहुत सालों तक यही चला, आई डोंट वांट टू मैरी, आई डोंट वांट टू मैरी। हुँ। तो उनको जैसे ही लगा कि चलो इसको कोई अच्छा लगा कि तो मेरा पटाने का हो गया। ना बोले उससे पहले हेलो। ओके। और सर क्या करते हैं, ही इज बेसिकली अ बिजनेसमैन हाँ। एंड उनका खुद का प्रोडक्शन यूनिट था, ओके। जो अभी मतलब अभी भी है, बट कजिन्स जो है दूसरे वो संभाल रहे हैं। ओके। एंड नाउ ही इज इनटू दिस रियल एस्टेट। हाँ, क्वालिफ़िकेशन आपने मुझे बताया। किस चीज़ ने आपको स्किन के रिलेटेड अपनी नॉलेज को लोगों से इम्पार्ट या आप पढ़े, वो कैसे चूज़ किया? किस चीज़ ने इंस्पायर किया था इसके बारे में? एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने कभी मतलब ऐसे कुछ खास, एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम लोग खास ये सब चीज़ों में नहीं थे। हाँ। बट मैरिज के टाइम पे जो सब लोग बोलते हैं यू लोग कॉन्शियस है, गुड। तो वो टाइम पे मैंने भी सोचा चलो, तो जो था वो टाइम पे हुँ। पार्लर में सब जाते थे, मैं भी गई हुँ। वहां पे। मतलब मैंने भी उसको पूछा पैकेज ये सब, और मैंने भी कुछ कुछ उसने सजेस्ट किया कि आप पहले ये लगाना स्टार्ट करो, अच्छा होगा ये वो, ये सब करके मुझे आ गई एक्ने, जो मुझे लाइफ टाइम में कभी भी नहीं हुआ। समझ लो, बिफोर 1 ईयर। शादी से पहले ही हाँ एक्ने आ गया हाँ और उस टाइम पे अभी यंग एज में होता है। हाँ, एंड अच्छा। इट वाज बिफोर 1 वीक। हुँ। और इतने खराब स्पॉट वो सब, जबकि मेरा फेस कभी ऐसा था ही नहीं। हुँ। वो चीज जो थी वो रिएक्ट कर गई। हुँ। देन आई यूज्ड टू गो टू, मतलब इसका भी मैं क्या करूं, हुँ। तो यहाँ पे तो कोई डॉक्टर नहीं। फिर देन आई यूज्ड टू गो टू वलसाड, डॉक्टर देश पांडे के पास में जाती थी, वहां पे उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। तो भी मतलब जितना अभी 1 वीक में तो क्या, जितना हो सकता था उतना हुआ। हाँ। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि यार ऐसे बहुत सारे लोग होते जो मेरे जैसे सफर करते होंगे। हुँ। तब से मुझे ये फील्ड में इंटरेस्ट आया है। आई स्टडीड पीजी आफ्टर मैरिज। हाँ, बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे तो डेफ़िनेटली आफ्टर मैरिज ही कराओगे। वेरी नाइस। बहुत कम ज़ोन जेंडर होते हैं जो पढ़ पाते हैं आफ्टर मैरिज। तो क्या आपने चैलेंज फेस किए उस टाइम पे या फैमिली सपोर्टिव थी, कैसा था? फैमिली सपोर्टिव है, मतलब था, तभी तो मतलब हो पाया ये सब। नहीं तो नहीं आफ्टर मैरिज आपने अभी एक कॉन्वर्सेशन में जनरली पता नहीं क्यों हो जाता है, मैं जो पूछना चाहती हूँ वैसे ही मेरे गेस्ट उस टॉपिक पे बोल पाते, तुरंत ऐसा हो जाता है कि रिलेट हो जाता है। आपने वर्ड यूज़ किया एक्ने। जनरली हम बोलते थे कि जब एक लड़की प्यूबरिटी पे आती है उसकी बॉडी चेंज होनी शुरू हो जाती है या फिर एक्ने को या पिगमेंटेशन की बात होती है वो आपकी अर्ली 40s में डिटेक्ट होता है। बट इसके बारे में मैं डिटेल में जानना चाहूँगी। जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आई बिलीव मैम आज यंग बच्चों के बीच में भी एक्ने आ रही है, क्या ये एक एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्या? यस, हो रहा है ऐसा, एंड इट इज क्वाइट यूजुअल, बिकॉज जो ये प्यूबर्टी जो एज है उसी टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उसकी वजह से दे गेट एक्ने। हम्म। एक्ने इज अ फिजियोलॉजिकल चीज, एक्सेप्टेबल। बट बहुत ज्यादा एक्ने आए, देन इट लीव्स द स्कार्स एंड स्पॉट्स, फिर धीरे धीरे करके आपका फेस बदल जाए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक्ने आए ठीक है, 1 2 आए नॉर्मल हो गए, बट आपने देखा होगा काफी यंगस्टर है जिनका पूरा फेस ही भर जाता है, दे लुक अगली, दैट इज नॉट एक्सेप्ट। सो इसका एज लिमिट मतलब एज से कोई होता है कि कौन सी एज से एक्ने स्टार्ट होती है? हाँ, प्यूबर्टल जो एज है, जैसे नियर अबाउट 14 ईयर्स, 14 15 ईयर्स, उसमें ज्यादा करके देखे जाते हैं एक्ने यंगस्टर्स में। एंड लेट 40s में भी दिख जाते हैं इन केस ऑफ फीमेल। अच्छा। क्योंकि वो टाइम भी होता है जब भी हार्मोनल काफी चेंजेस आते हैं ड्यू टू मेनोपॉज, उसमें भी देखे जाते हैं। ओके। और हम इसके बारे में बात करें जो हेयर फॉल होता है इसके बारे में क्या है कि जैसे बोला जाता है लेडी प्रेग्नेंट मतलब उसके बच्चा होता है जब बच्चा बोलना शुरू करते हैं ये इस तरीके से बुलाया जाता है कि तब बाल झड़ते हैं। बट दूसरा आई बिलीव कौन कौन से रीजंस हैं बाल हेयर फॉल के? जो
कहा जाता है कि भाई बच्चा हुआ बाद में हेल्पफुल, सो इट इज रिलेटेड विद साइंस ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी लैक्टेशन स्टेज चालू है, जब भी बच्चा दूध पीता है, तो वो टाइम पे जो भी पूरा न्यूट्रिशन है वो ज्यादा करके बच्चों को जाता है। एट दैट टाइम मदर को ज्यादा ध्यान रखना है, उनको प्रोटीन लेना है, विटामिन लेना है, जो कि वो नहीं पाता है। सो अच्छा, ये रीजन होता है। भी थी साइंस के, ये रीजन से वो टाइम पे हेयरफॉल इज वेरी कॉमन। ओके। और ये पीआरपी जो ट्रीटमेंट है, क्या ये कोई पर्टिकुलर एज के लिए होता है और ये क्यों जरूरी है, और इसकी रेशियो मतलब परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितना है, इसके बारे में थोड़ा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जो कि काफी ट्रेंडिंग है और काफी लोगों के मन में होगा कि भाई ये चीज क्या है। तो पीआरपी जो फुल फॉर्म है इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब ब्लड जो है उसी का है ये एक पार्ट, बट दैट इज रिच इन स्टेम सेल एंड ग्रोथ सेल, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड। तो वही पार्ट को यूज करके हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज पीआरपी, उसको वैम्पायर लिफ्ट भी बोलते हैं, because it is very useful in getting anti-aging treatment or lift of yes. बेसिकली ऐसा है कि पीआरपी जो है उसमें कोई भी पर्सन है उसका ब्लड लेंगे, कोई भी मतलब द पर्सन इज पेशेंट एंड हु वांट्स टू टेक दैट पीआरपी ट्रीटमेंट, ओके। उसी का हम लोग ब्लड लेंगे एंड उसका पूरा लेबोरेटरी में ब्लड जाता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है एंड लेबोरेटरी में वो लोग पीआरपी दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है जिसमें कि ग्रोथ सेल स्टेम सेल ज्यादा है, उसको अलग निकाल के प्रिपेयर करके हमको देते हैं एंड दैट वी यूज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो उसकी खूबसूरत बात ये है कि जो है पर्सन उसी का ब्लड है, उसी के सेल है जो हम उसकी खुद की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एंड स्टेम सेल का आपको मालूम है कि उसको कहीं पे भी आप डाल लो, जैसे अपने स्किन में डाल दिया तो बाजू मतलब जो उसके सेल्स है उसके साथ मिक्स होके वहां का जो काम है सेल का उसको एनहांस कर देगा। सेम वे इट वर्क्स फॉर द हेल्पफुल। हेयर में भी जब भी पीआरपी ट्रीटमेंट होती है व्हेन वी पुट दैट सेल्स, तो वो हेयर के सेल्स के साथ मिक्स होके हेयर का जो रूट वीक हो जाता है उसको उसका मतलब वहां का काम एनहांस करेंगे, जिससे वो हेयर रूट जो है वो स्ट्रांग होता है एंड इट वर्क्स गुड फॉर हेयर फॉल एंड हेयर वीक। इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? साइड इफेक्ट एज सच कोई नहीं है, बिकॉज सेम बंदे का जो है ब्लड उसी को हम लोग उसी के सेल यूज कर रहे हैं, तो कोई बॉडी रिएक्शन या ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं, साइड इफेक्ट नहीं। बट जब भी जो ट्रीटमेंट करते हैं वी हैव टू पुट दैट इनसाइड, हाँ। तो वो कोर्स क्रिएट करने में जो इंजरीज होती है यू डू इट विद दिस रोलर, हाइड्रा रोलर और डर्मा रोलर, बस। तो वो एक दो दिन रेडनेस आती है। पेनफुल प्रोसीजर है वो नहीं है, बिकॉज वी यूज लोकल एनेस्थेटिक जेल और बिकॉज उसके बाद फिर फॉर्म वगैरह करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है? नो नो टेंट कुछ भी नहीं। इन विदिन 1 or 2 hours you will be fine, going on। और एक पीआरपी से दूसरी पीआरपी के बीच में टेंटिवली कितना टाइम होगा? आइडियली 21 days, 15 to 20 days। इतना उसके बीच का? हाँ हाँ, इट रिक्वायर्स टू वर्क। और अगर स्टैंडर्ड किसी का डिफ्रेंसिएशन है, मतलब गैप आया है, तो उसको कितनी ट्रीटमेंट मिनिमम कितने में रिजल्ट आना शुरू होता है? 3 to 4 sittings usually हाँ। cause of रिजल्ट आना शुरू the result, yeah। But when we do face PRP, immediate result दिखने लगता है। लेकिन अभी people can ask the person फेस पीआरपी मैं नहीं समझ पाई, इसका क्या इसके लिए? lifting के लिए, lifting के लिए ग्लो कीजिए, क्योंकि स्टेम सेल है, ग्रोथ सेल है, उसको आप कहीं पे भी डालो, हाँ। जहाँ पे भी आप डालोगे वो वहाँ पर जो लटकता है फेस, वो या तो सब चीज में काम करेगा। अच्छा। Any age can do, हाँ। youngster can do हाँ। for healthiness of the skin, हाँ। for rejuvenation of the skin, to get glow of the skin in old age or in this 40s, late 40s. It works as anti-aging treatment because it gives good relief. इज इट एक्सपेंसिव? Not that much। ओके, हम ये मेरा एक सेगमेंट है एक्सपेंसेस के बारे में, हम इस पे बात करेंगे। एंड
मैम व्हाट इज द स्किन लाइटनिंग? ये जैसे काजोल है, एक्ट्रेस है, एक टाइप पे बहुत सांवली होती थी, बट आज ऑलमोस्ट जो जितने भी सांवले हैं वो सब गोरे गोरे दिखते हैं, तो आई बिलीव इट इज स्किन लाइटनिंग। Yes. एंड ये प्रोसेस कैसे होता है और इसका क्या बेनिफिट है? Skin lightening is a combination of multiple things, right? जैसे जो पर्सन है जिसको अपन लेते हैं उसको क्या जरूरत है, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अच्छा। उसकी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा कितना उसका डार्क टोन है, क्या डेफिशिएंसी है उसको, ये सब चीज़ों पे इट डिपेंड्स। इट इज़ कॉम्बिनेशन के जहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट्स भी होती हैं एंड सम सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। जैसे हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं बॉडी पे, एक आदमी को नेचुरल फॉर्म में भगवान ने बनाया है, तो हम उसके रंग रूप को जो छेड़ते हैं, क्या ये किसी तरीके से हार्म करते हैं बॉडी को? सी, if we are doing some of the treatment, then we are following the nature only, like केमिकल फ्री हो गया, पीआरपी हो गया। तो ये सब चीजें ऐसी है कि अभी की जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि हमारा फूड बराबर नहीं है, हमारी नींद बराबर नहीं है, ये सब चीज से क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है एंड इट, ये सब चीजें स्किन पे और हेयर पे तुरंत ही दिख जाती है। तो ये सब चीजें उसको कोरिलेट करते हैं नेचर को, वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट नेचर। जो ऐसी सब ट्रीटमेंट है, दे आर वर्किंग विथ नेचर। जैसे पील हो गया, तो उसमें क्या होता है कि एवरी 26 डेज में अपनी जो नॉर्मल स्किन है वो पील होती है, विच इज नॉट विजिबल टू अस। अच्छा, हाँ, 26 days के बाद होती है, यस, बट दैट इज नॉट विजिबल टू अस। तभी पर क्योंकि हम लोग पूरी केयर नहीं करते हैं, हमारा खाना बराबर नहीं, अभी लाइफ काफी स्ट्रेसफुल हो गई है, सनटैन हो गया है, तो वो चीज जो है वो स्लो डाउन होती है। विद द यूज ऑफ केमिकल भी इसको हम लोग एनहांस या स्टिमुलेट करते हैं कि भाई ये चीज करो, बेसिकली आपका बॉडी ही काम है। और कितने लेवल, कितने ग्रेड्स में हम अपनी स्किन को लाइटन कर सकते हैं, या जितना हम चाहें? कर सकते हैं, मतलब भी ऐसा नहीं है कि भाई एकदम डार्क आया और वो बोला कि नहीं आई वांट टू बी बिकम लाइक, कोई भी बोला था बोलेगा वैसा बना दो, नो। अप टू 1 or 2 टोन इट कैन लाइटन, बट मोर लाइटनिंग एंड मोर हेल्दी हेल्दी लुक बहुत आता है स्किन का। अच्छा, वो तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब आपने मेरा पील ऑफ करा था, हाँ, वो 2-3 दिन तो बहुत जानलेवा थे मेरे। वो अभी मैं अभी इस टॉपिक पे मेरे मन में आया है, तो वो मेरे साथ वो क्यों हुआ था? सी आपके साथ ही वो सबके ही साथ होता है। अच्छा डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी ये पिगमेंटेशन के बारे में। पिगमेंटेशन इज बेसिकली डार्क स्पॉट हो जाते हैं जो फेस पे है, काफी लोगों को मतलब देखा जाता है, फेस पे हो गया, फोrehead पे हो गया, किसी को नोज पे है, अपर लिप पे है। And इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। सनटैन की वजह से होता है, काफी मतलब जो मेन रीजन है या जो कॉमन रीजन देखा जाता है, दैट इज हार्मोनल चेंजेस। हॉर्मोन्स की वजह से हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं तो भी काफी पिगमेंट देखने को मिलता है। इन सम केसेस ज़्यादा देर क्रीम यूज कर लिया है, इससे बर्न होके, सो मेनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन। दोस्तों, इस टॉपिक पे इन्होंने जो बोला सनबर्न, मतलब एक टॉपिक जो मेरी लाइफ से बड़ा कनेक्टेड है। सो मैं यहीं पे उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगी, हाउ आई मेट यू। ये स्टोरी है 2016 या 17 के बीच की। माई डॉटर वॉज समवेयर अबाउट अ ईयर, वो छोटी सी चलना स्टार्ट हुई थी। एंड मेरे को क्या हुआ था, मैं 2011 से याद रह रही हूँ। शादी के नेक्स्ट डे ही आई गॉट मैरिड ऑन 5th of May। 5th में 6th को ही ना मुझे एक्सपोजर पड़ गया, या सनबर्न स्टार्ट हो गए। एंड ऐसा होता था कि जैसे ना सडनली इचिंग स्टार्ट हो जाती थी, तो अलेग्रा लो, एंड उसके बाद ना विंडो एसी के सामने ही बैठे रहो, ठंडक चाहिए होती थी, अदरवाइज अब थोड़ा सा भी हिले इतनी इचिंग होती थी ना, और पूरी स्किन रेड रेड हो जाती थी। तो ऐसे ही कुछ एक आधा महीना निकला होगा, अलेग्रा भी आप कितना खा लोगे ना, तो फिर 4-5 दिन के बाद कुछ ठीक फिर हो जाता था वापस। तो मेरे कलीग ने मुझे बोला कि डॉक्टर खीरना वाला के पास जाओ, वलसाड में वो बैठते हैं, ही इज़ वेरी गुड स्किन डॉक्टर। तो हम वहाँ पे गए। उनका जो क्लिनिक था ना बहुत छोटा सा था,
एंड जस्ट वॉशरूम के बाजू में इतनी स्मेल आती थी बाथरूम की वहाँ पे, बट मरता क्या ना करता वाला सीन था, क्योंकि बहुत सुना था उनके बारे में। तो उनके पास गए, उन्होंने देखा, बोला जब एलर्जी हो तो एलोवेरा ले लेने का। एंड उन्होंने एक दवाई दी थी, आपको याद है वो एलगॉन करके, वाइट टीथ थी, एलोगॉन करके नाम था उसका। वो दवाई लगानी ना जब फेस पे, तो 1 या 2 दिन के बाद मेरे फेस ना ऐसे, जैसे आपने फेविकोल लगाया है तो वो स्किन उतरती थी, चमड़ी। उसके बाद इतनी खूबसूरत स्किन हो जाती थी ना। बट ये मेरे साथ 3-4 साल चला है। आपसे मिलना था, मुझे ठीक होना था। मैं केक का ऑर्डर देने गई थी सिलवासा बेकरी पे, आपकी शॉप उधर हुआ करती थी उस टाइम पे, क्लिनिक आपका। सो मैंने केक, और मैंने जस्ट वॉक थ्रू करते वहाँ पे कि आप मुझे दिख गए। आपने शायद 1500-2000 की दवाइयाँ दी थी उस टाइम पे शायद। आपने मुझे उस टाइम पे बोला कि आपको कोई भी चीज़ मुँह पे नहीं लगानी, कोई सोप नहीं लगाना, टाल से नहीं मुँह को धोना है, जैसे ऐसे वाइप करना है। एंड वो दिन और आज का दिन है, मैं कोई फेस वॉश नहीं लगाती, मैं कुछ नहीं लगाती। एंड दोस्तों, 4 साल मैंने दवाई खाई होगी, मतलब 11 टू 16 और 17, 5-6 इयर्स आई हैड। जब वो ना वो ट्यूब मेरे घर पे हमेशा रहती थी। एंड आपकी वो दवाई, आपने बोला कि वो स्टेरॉइड्स है। तो दिस इज माय पर्सनल केस जो इनके साथ है, और मैं विटनेस हूँ। मैंने, मेरी एक फ्रेंड है स्तुति गर्ग, उनको भेजा आपके पास। उन्होंने आगे शानी रेकमेंड करी, बिकॉज आप, आई थिंक लोग मुझे जानते हैं, तो अगर एक मेरी ऑथेंटिकेशन है तो आप इतने रीजनेबल डॉक्टर हैं ये, और बेस्ट हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीज़ चमकती है उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बट एक्चुअली यू आर वेरी गुड। ईशानी का तो कितना फर्क, मतलब उसने वेट लॉस तो करा ही करा है, बट उसके बाद उसका फेस पे भी बहुत अच्छा हुआ है। अभी मेरे पे भी, आई एम 43 रनिंग 44 है, बहुत सारी चीज़ें मेरी बॉडी पे भी आ रही है। सो आप मेरी केस, मेरे स्किन को देखते, जैसे अभी तो थोड़ा बहुत लिपापोती करी हुई है, जनरली आप मेरे जैसे स्किन टोन के बंदे के लिए क्या रिकमेंड करते हो? बिकॉज आई हैव अ थायराइड, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। तो ऐसे बंदे के लिए हाँ क्या रिकमेंड करोगे? पहले तो आपका जो रूटीन केयर है हम्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हम्म राइट? हम्म और भी आप करवा सकते हैं बिकॉज यू हैव हाँ सम लाइट पिगमेंटेशंस, हाँ मतलब योर आईज राइट साइड में ज्यादा है, हम्म, तो भी आपके केस में काफी वर्क करेगा। अच्छा एंड as far as I know, your skin is sensitive. हम्म तो विदाउट सनस्क्रीन लगाए आपको बाहर जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। एंड अकॉर्डिंग टू एज मल्टीविटामिन से लेना चाहिए। सो अभी मैं जानना चाहूंगी, डलनेस किस एज में, और इसको कब से हम डिटेक्ट, मतलब ये दिखना शुरू हो जाती है कि डलनेस आ रही है हमारी बॉडी में? ये झुर्रियों से रिलेटेड है? एजिंग नहीं, डलनेस बेसिकली क्यों आती है? डलनेस के बहुत सारे रीजंस हैं, हम्म जैसे कि अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में हो हम्म तो भी डलनेस आती है, हम्म राइट? हम्म फिर आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो तो भी डलनेस आती है, डिप्रेस्ड देन आल्सो यू गेट डलनेस। तो बहुत सारे रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू एज, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ओके। सो वी हैव टू डिटेक्ट दैट एंड वी हैव टू ट्रीट। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी एजिंग, आप इसके बारे में बताएं। देखो, एजिंग प्रोसेस जो है सबको होनी ही होनी है, यस, बट विथ केयर वी कैन डिले इट, राइट? ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि भाई कोई ट्रीटमेंट ऐसी है जिससे एजिंग आपको होगा ही, हम्म बट यू कैन डिले। हम्म जब ये सब ट्रीटमेंट या जब आप ये सब केयर करते हो, हम्म व्हेन यू सिट विद द पर्सन जो आप ही की एज का है, इसके साथ आप बैठोगे, आप यंग लगोगे, तो वो डिफरेंस है। भाई आप जो आपकी एज है उससे छोटे दिखोगे, आप लाइव दिखोगे, आप रेडियंट दिखोगे, दैट इज एंटी एजिंग। एंड मैम, ये लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट क्या होता है? लेजर हेयर रिमूवल जो है वो ऐसे होता है कि अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं, जैसे लेडीज में हो गए, कि ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंस काफी हेयर आते हैं, किसी किसी को चीन पे आते हैं, किसी को अपर लिप पे आते हैं, किसी को चिक्स पे भी आ जाते हैं। तो जो अनवांटेड हेयर है उसको रिमूवल के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, दैट इज लेजर हेयर रिमूवल, एंड इट इज परमानेंट। वी कॉल इट लेजर हेयर रिडक्शन। अभी जैसे ये भी चल रहा है कि आप यहाँ के बालों को भी लेजर से बिल्कुल फिनिश कर सकते हो।
सो अगर हम ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज़ जो मेरी नॉलेज है या शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की नॉलेज होगी कि भगवान ने पोर्स दिए हैं जो हमारा पसीना निकले, है ना? और इसीलिए जो साइंस हम पढ़े हैं, बिकॉज़ हम आप जितने एजुकेटेड तो नहीं होंगे, बट जो बेसिक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो अगर हमने वो पोर्स ही बंद कर दिए, पसीना नहीं आ रहा, बाल नहीं है, तो मैम फिर वो हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट करेगा? See, with laser you having, we are not closing the pores, not at all. ओके। It remains as it is. हाँ। उसमें बेसिकली क्या साइंस करता है कि जो हमारा बाल है, हुँ, उसका जो रूट है, हुँ, बाल इज बेसिकली ब्लैक, हुँ, तो उसका जो रूट है उसमें मेलानिन पिगमेंट होता है। हुँ, तो दैट लेजर वर्क्स ऑन मेलानिन पिगमेंट और वो मेलानिन पिगमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, एंड दैट इज हाउ द रूट इज डिस्ट्रॉयड, हुँ, और वो बाल जो है वो परमानेंट रिड्यूस हो जाता है। हुँ, हुँ। सो वी आर नॉट अफेक्टिंग एनी पोर्स। मैं ओबीज़ हूँ, मोटी हूँ। हम लोगों के अंडर आर्म्स पे भी ना मसें हैं, यहाँ पर भी मसें हैं, तो ये मसें क्या होते हैं? वैसे होने के बहुत सारे रीजंस है, जैसे हेरिडिटरी में होता है, आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स या कोई भी जो है इनको है, तो वो हेरिडिटरी में पास हो सकते हैं। एंड द सेकंड रीजन इज कोलेस्ट्रॉल। अच्छा। जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है उसमें भी ये मस्से काफी देखे जाते हैं। सो दिस टू आर मेन रीजंस के उसकी वजह से मस्से या स्किन इन्फेक्शन होते हैं। ओके। और ये जो डार्कनेस ऑफ स्किन होती है, स्पेशली गर्दन के पास की, ये किस लिए होती है? जो गर्दन के पास मोस्टली जो यूजुअली होती है, वी कॉल इट एज एरोसिस्टाइटिस, इट इज रिलेटेड विथ हॉर्मोन्स। काफी सारे पेशेंट्स में देखा जाता है प्री डायबिटिक स्टेज है, ओके। तो उसमें भी दे डेवलप टैक्रिडोसिस। सो अगर किसी का, ये जैसे आपने मेरे को देख के बोला ना कि तुमको शुगर है क्या? तो मैंने बोला नहीं। तो आपने बोला इट इज़ अ सिम्पटम कि आपको प्री डायब दो आई हैव अ फैमिली हिस्ट्री, पापा भी तो पूरी फैमिली को शुगर है, मम्मी को भी शुगर है। और अब करे पूछा ले मेरे को पता नहीं है, बट आई बिलीव अभी इट इज गॉन, अभी फर्क पड़ा है। अभी अभी तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने अपने, हाँ, सो दैट जो मैं अभी तक की कॉन्वर्सेशन में आपसे समझ पाई हूँ, हार्मोन्स ही प्ले करते हैं हर चीज को। काफी सारी चीज, यस, जैसे एक में पिगमेंटेशन हो गया तो उसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल। उनको ठीक करने के लिए क्या चीज है जो बेसिक हम करें? सिर्फ बेसिक जो है वही फॉलो करना है हाँ। कि आप नींद प्रॉपर लो, आपका खाना प्रॉपर होना चाहिए, यही सब चीज जो है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो काफी हार्मोन ऊपर नीचे करता है। बाकी समझो काफी लेडीज में पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। सो मेरे मैम, अभी जैसे हमने बहुत सारी चीजें आपके बेसिक जो आज आम दर लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है आपके बारे में, टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। सो आप जैसे ट्रीटमेंट्स देते हो, तो आपने काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स की यूज़ करा। तो क्या सिलवासा से जैसी जगह पे आपके पास वो पूरे उस तरह के इक्विपमेंट्स हैं क्या, जो तुमको उस तरह के सर्विसेज दे पाए? यस, मेरा जो क्लिनिक है, मतलब आई हैव, यू कैन से इट इज first clinic of Silvassa, which was fully equipped with all the lasers. ओके, वेरी गुड। I was the first. ओके। अभी काफी सारे हैं, बट फर्स्ट में ही थी। मेरे पास लेजर हेयर रिमूवल हो गया, हाँ। लेजर टैटू रिमूवल हो गया, कार्बन फेशियल, मोल्ड रिमूवल, ओके। ये सब अच्छा, जो हमारे यहाँ सेल होते हैं, मोल होते हैं, वो भी रिमूव कर रहे हैं। सब मेरे से। ओके। सो जनरली अगर आप स्किन केयर की बात पे आते हो, तो जो ट्रीटमेंट वी आर वेरी एक्सपेंसिव, तो वो सिलवासा जैसी मार्केट में और बाकी अभी आप बोल रहे कॉम्पिटेंट है जो, तो उसमें आप कैसे बीट कर पाते हो? एक्चुअली देखो, यहाँ पे जो मैंने जो प्राइस रखी है या जो कॉस्टिंग रखा है, इट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन मेरे पास अगर कोई आता है, मतलब आई एम, ऐसा बोलना चाहे लकी इनफ, या फिर मैंने ऐसा रखा है कि आई शुड रीच टू ईच एंड एवरी पर्सन। हम्म। जैसे मेरे यहाँ पे रिक्शा वाले से ट्रीटमेंट कराते हैं, मेरे यहाँ पे बड़े ऑफिसर जो है वो भी ट्रीटमेंट करते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं वो भी मेरे पेशेंट हैं। सो आई के दैट के मैंने मिनिमल चार्जेस पे रखा है।
जो आप अगर स्किन केयर ट्रीटमेंट के बारे में बोलोगे तो कोई भी पार्लर में भी अगर आप जाते हो तो यू स्पेंड 2000 1000 2000 ऑन फेशियल, यही सब ट्रीटमेंट वही रेंज पे आ जाती है। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने उसको एकदम नॉमिनल रेट्स पे ही रखा है। सुनम, क्या थोड़ी सी चीज़ों के रेट आप बता पाएंगे हमारे लोगों को, ताकि वो माइंड सेट करके आए कि डेफिनेटली देखो, अगर आप मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो स्किन केयर हो गई, तो अगर आप अपने आप यूज करने से अच्छा ही कंसल्ट द डॉक्टर। कंसल्टेशन चार्ज कितना है? 300 रुपीज होंगे, वेरी नॉमिनल। ना? तो अगर 300 रुपीज में आपको ये जानने को मिल रहा है कि आपको क्या यूज करना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए सही है, तो आई डोंट थिंक इट इज मच। एंड स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट हो गई, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 रुपीज एट अवर क्लिनिक। अच्छा। Till we do at the rate of 500, 800, 1000. जो जो का दोस्तों, इट्स वेरी नॉमिनल। अपने को इस तरह के ट्रीटमेंट मतलब एक्सपोजर लेना चाहिए। हम सन से इतना एक्सपोज होते हैं, यू शुड डेफिनेटली विजिट इंडिया। ना, अपनी कोई केस स्टडी आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको आज भी याद है अपने टेन्योर के बीच में? ऐसे बहुत सारे केसेस तो होते जाते रहते हैं। एक केस मुझे ज्यादा मतलब काफी याद है, and वो ऐसा था, वन लेडी केम टू मी। जब आप उसको देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा whether she is मेल और फीमेल। और उनको हेयर पे इतने सारे हेयर ग्रोथ था, नॉर्मल हेयर ग्रोथ था, एंड हेयर फॉल भी था, हेयर फॉल लाइक जेंट्स वाज हैविंग हेयर। एंड फेस पे ऐसा है मतलब ग्रोथ था कि लगे कि ये मतलब आप ऐसा हो जाए आपको कि वेदर शी इज लेडी और जेंट्स। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन तो वही हो गई कि ये कि जेंट्स है, ठीक है। शी केम फ्रॉम द वापी, एंड उसके कोई फ्रेंड ने रिफर किया था। शी केम टू मी, उसने कंसल्ट किया। आई हैव गिवन हर एडवाइस कि भाई इनको जो हार्मोन है ये सब चीज की वजह से ये होता है। आई हैव सजेस्टेड हर द लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, एंड उसके साथ मैंने उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रेफरेंस दिया, क्योंकि शी वाज हैविंग टोटल हार्मोनल प्रॉब्लम जो कि उनके लुक से और ईच एंड एवरी चीज में दिख रहा था। शी मेड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, शी हैज कंसल्टेड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और मीनवाइल उसकी ट्रीटमेंट मेरे पास भी चालू थी। आई वाज डूइंग हेयर रिमूवल, लेजर हेयर रिमूवल फॉर हर, एंड पीलिंग एंड अदर ट्रीटमेंट। शी हैज चेंज सो मच। मतलब उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था पहले कि मुझे ऐसे ही जीना है। वो निकलती थी, बच्चे उसको चिढ़ाते थे, शी वॉज अ लेडी, बट ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस वो ऐसा लुक था कि उसको बच्चे चिढ़ाते थे। आज की तारीख में अगर उसको देखो आप, मतलब वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गई एंड उसको ट्रीटमेंट दी। ट्रीटमेंट मतलब बहुत नॉमिनल 10 रुपए की स्ट्रिप थी, 10 रुपए की 10 टैबलेट आती थी, वैसी उसको टैबलेट दी, बट दैट वाज प्रॉपर फॉर हर। वो टोटली चेंज हो के आज शी इज हैप्पी इन है। अरे अच्छा, शी वाज नॉट मैरिड? नो, शी वाज नॉट मैरिड, शी वाज अनमैरिड, एंड शी हैज एक्सेप्टेड के अब कुछ नहीं होने वाला मेरा। मेरा कुछ उसके फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि मतलब इतना कैसे इसमें कुछ नहीं होगा। तो एवरी टाइम शी मीट्स मी वो बोलती है आपने मेरी लाइफ चेंज। तो ये बहुत ही मोटिवेटेड, वेरी मोटिवेटेड है। कोई ऐसा जो आज भी आपके फेस पे मुस्कुराहट ले आता है, कोई ऐसा केस आपका? देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस। जब भी मतलब जो खुद आते हैं उनका चेंज हुआ है, फिर अपने फैमिली को लेके आते हैं, लाइक फोर्सफुली तो चलो लेके आते हैं, पकड़ के आते हैं कि नहीं नहीं आप आओ। फिर काफी ऐसे नहीं है जो आउटसाइड के पेशेंट है, जैसे कोई दमन से आता है, कोई मुंबई से आता है, कोई हैदराबाद से आता है। तो एवरी टाइम वो लोग बोलते हैं मैं वहाँ पे चालू करो। तो वो काफी ऐसा इंस्पिरेशन भी लगता है और थोड़ा कॉमेडी भी लगता है। मैम तो मैं आओ तो लाइन लगा दो पेशेंट लाइक। नहीं, आपकी नॉलेज तो इट्स रियली ग्रेट। आई एम श्योर इसके बाद आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स में ऐसा ना हो पेशेंट्स आए तो हमारे को लाइन में लगना पड़े, हमें मतलब हमें हमेशा प्रायोरिटी देना है ना। मैम, मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जो बेसिकली मिथ है,
आप उनकी रियलिटी के बारे में बताइएगा। एक्ने को लेके लोगों के मन में क्या मिथ रहता है? एक्ने लेके जब भी कोई पेशेंट आता है तो साथ में मदर या फादर रहते हैं, जैसे ये बहुत तीखा खाती है या बहुत तीखा खाता है, बहुत ऑयली खाता है, बहुत महंगा खाता है। बट द मेन रीजन टू गेट द एक्ने इज नॉट फूड बट इट इज हार्मोन। ये जो बच्चों की बिफोर एज जो बर्स्ट ग्रो करना शुरू कर देती है, क्या ये स्किन आपका बर्स्ट इनहेंसमेंट वाला भी इसके अंदर आता है? नो दैट कम्स अंडर प्लास्टिक प्लास्टिक। ओके। एंड व्हाट अबाउट हेयर रिमूवल? हेयर रिमूवल में मिथ ऐसा है कि जो लेजर हेयर रिमूवल इट वर्क्स लाइक बूम, जिसको भी ये प्रॉब्लम है नॉर्मल हेल्थ बूथ का। बट आप सब लोगों को पूछेंगे तो सब डरे हुए हैं, अरे नहीं लेजर नहीं कराना चाहिए, उससे स्किन खराब होती है, ये होती है, वो होती है। नो दैट इज टोटली अ मिथ। स्किन जो हेयर रिमूवल है इट इज डूम फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग। एज अ लेडीज, अगर आपके चीन पे बाल है, अपर लिप पे, that is not normal growth, dark thick growth है, that is not acceptable। फिर आप you keep on suffering, आप रोज उसका थ्रेडिंग करते हो या किसी तरीके से बाल बैठा करते हो, जो हेयर रिमूव उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इट इज टोटली नहीं कि लोग बोलते हैं कि उससे स्किन खराब होती है या साइड इफेक्ट होती है। एंड ये जो सिर पे तेल मालिश करना, हेयर ऑयल, इसके बारे में क्या बात होती है? लोगों को ऐसा है कि है मतलब ये तेल लगाने से हेयर मसाज विथ ऑयल इट विल वर्क फॉर द हेयर फॉल, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑयल जो है उसकी मॉलिक्यूलर साइज ही इतनी बड़ी है, इट विल नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द स्काल्प। अच्छा। सो इट विल गिव योर हेयर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट, but it cannot work for hair fall because it cannot go deep inside the hair roots. ओह, ओके। एंड व्हाट अबाउट द शैम्पू? रेगुलर करना चाहिए या कैसा है? नहीं, शैम्पू वी डोंट एडवाइज टू डू इट रेगुलरली। कोई भी शैम्पू आप ले, कोई भी शैम्पू तो वो केमिकल तो हुआ ही है, सो यू शुड नॉट डू इट डेली। इफ यू वांट you can do it with the normal water. Water that is very powerful. अच्छा, शैम्पू करना है फिर जो आपके बालों में ऑयल छूट जाता है, आप बोलते हैं ऑयली हेयर हो गए क्योंकि नेचुरल निकलता है, तो फिर वो कैसे निकलेगा? See, it is advisable to do the hair wash twice a week. अच्छा। ट्वाइस अ वीक शैम्पू से करो कर जाएगा। ओके। बट अनलेस एंड अनटिल आपका रोज बाहर का काम नहीं है, आप बाइक पे नहीं जा रहे हो, ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है, देन वाटर वॉश इज फाइन। ओके। ओके। एंड एक्ने स्कार्स को लेके क्या मिथ रहती है? देखिए स्टार्स को लेके लोगों को ऐसा है कि ये एक बार ये खट्टे हो गए तो फिर लाइफ टाइम ये रहने ही वाला है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, देयर आर द ट्रीटमेंट्स व्हिच वर्क्स फॉर इट कैन बी रिड्यूस्ड डेफिनेटली। मैम मेरे ना यहाँ पे वो हुआ था, फोड़ा हुआ था, पिंपल से वो बन गया। मेरे हस्बैंड ने तब ना फोड़ दिया, वो आज भी वो स्कार है, उसको गए हुए कम 10 साल होने वाले हैं, तब भी वो इट इज देयर। यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस विद द ट्रीटमेंट। आना पड़ेगा, मुझे भी जाना ही पड़ेगा। आप ना जब आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है ना, तो मन करता है, अभी मेरे माइंड में चल रहा है, अच्छा इसके बाद इन्हें बोलना है, ये वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ये वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहला क्लाइंट यहीं से जाने वाला है इनके पास। खैर मैं तो हुई पुरानी कस्टमर इनकी। ये होम रेमेडीज जो, इस पे मैं जानना चाहती हूँ। बोलते हैं कि घरेलू नुस्खे बेस्ट होते हैं, डेफिनेटली नानी दादी के नुस्खे होते हैं, बट टिल व्हाट एक्सटेंट दे आर गुड, और उन पे कितना रिलाई करना चाहिए? आप बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये चीजों पे हम बिलीव नहीं करते, तो आपकी इस पर्टिकुलर चीज पे क्या स्टेटमेंट रहेगी? देखो ऐसा है कि आप क्या कर रहे हो, घरेलू जो नुस्खे हैं दादी नानी के, दे आर बेस्ट, आई एम टेलिंग यू, बट दैट यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर समझो कि मेरी ड्राई स्किन है एंड मैं लग पड़ती हूँ रोज लेमन लेके, देन आई डिस्ट्रॉय माई स्किन। फिर मेरी अगर ऑयली स्किन है, मैं रोज मस्त मलाई लेके मसाज करती हूँ, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो घरेलू नुस्खे दे आर इफेक्टिव, but you have to see your skin type and then you have to do it. That is main thing कि वहाँ पे वो रॉन्ग जाते हैं। बिकॉज आप वही चीज है, देन अगेन यू हैव टू
अंडरस्टैंड योर, बेसिकली किसी भी तरीके से आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। यस। तो मैम जैसे हमने ये जाना इक्विपमेंट्स के बारे में, तो आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो आप बताना चाहोगे दर्शक? मेरे पास लेज़र है, डायोड लेज़र है, आईपीएस लेज़र है, विच वर्क्स फॉर हैवी मोल। अच्छा। फिर मेरे पास आरएफ मशीन है जिससे हम वो रिमूव जैसे स्क्रीन गाइड रिमूव करते हैं। फिर मेरे पास टैटू रिमूवल मशीन है विच वर्क्स बेस्ट फॉर द पिगमेंटेशन आल्सो। अच्छा। It can remove pigmentation ओके। and we can do laser facial with that also. I have Pico laser which works for the pigmentation. अच्छा। I have a Hydra roller. जस्ट फॉर पिकिंग। Yeah. And not, yes, yes. सो मैम ये सबसे, आप जैसे स्टार्टिंग है किसी को अपने पे वो स्टार्ट करना चाह रहा है कि मेरे को एंटी एजिंग है, मान लो सारी बीमारियां एक ही उस बंदे के फेस पे है, तो उसको आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किससे स्टार्ट करोगे जो बेसिक हो, उसको भी ट्रस्ट बिल्डअप हो, तो वो कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा? सोचो सारी बीमारियां। ऐसा अगर कोई पेशेंट आता है तो पहले तो मैं उसको जो उसका नॉर्मल रूटीन जो स्किन केयर है वो चेंज कराऊंगी। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू हर स्किन टाइप। हाँ। अगर उसको उसकी स्किन को जो सूटेबल है वो दोगे तो 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके। एंड देन आई स्टार्ट विद द पी, जिससे कि उसकी डेड स्किन निकल जाएगी एंड स्किन विल बी रेडी टू एक्सेप्ट द न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी अप्लाई लोकली। हाँ। तो टी से डेफिनेटली मैं स्टार्ट करूंगी, देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किन विल गो। अगला जो सेगमेंट है वो है हमारा रैपिड क्वेश्चंस। मैं एक कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी, आप उसका आंसर फटाफट से देंगे, ठीक है? आपके हिसाब से स्किन केयर जो कि कसम लग जाए, मतलब आपने छोड़नी ही है, पर डे करनी चाहिए, वो कौन सी है? सनस्क्रीन। SPF 50 30 कितना मिनिमम चाहिए? 50। 50 लगाना ही चाहिए, यस। चाहे आप घर में रह रहे हो बाहर रह रहे हो। नहीं, व्हेन यू आर गोइंग आउट ओके। तो अप्लाई एट होम। अच्छा, बाहर जाने के टाइम। ओके। वन मिस्टेक पीपल मेक डेली, वो कौन सी है ऐसी मिस्टेक जो हर दिन करते हैं? दे टेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। और ये जो ऑनलाइन इतना कुछ प्रमोट होता है एंड हम लोग बिना सोचे समझे ले लेते हैं, इज इट ओके टू बाय देम? यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू टेक इट अकॉर्डिंग टू मेडिकल एडवाइस। तो जैसे अभी प्लिक्स का आ गया, कोई भी ब्रांड्स आ गए, मतलब मैं पर्टिकुलरली किसी नाम का नहीं है, सिरोस्की है एंड अ लॉट ऑफ अभी जो प्रमोट हो रहा है, तो ऐसे हमें कोई भी ब्रांड ले लेना चाहिए? नो, ओके। पर्टिकुलर कोई सेगमेंट? अकॉर्डिंग टू मेडिकल एडवाइस ओनली यू हैव। ओके। ओके। आपका फेवरेट स्किन केयर इंग्रेडिएंट, मतलब ये तो होना ही चाहिए, वेदर इट इन टर्म्स ऑफ दवाई में हो या फिर घरेलू में भी, दोनों बता दो, मेडिसिन में भी और घरेलू में भी। विटामिन सी। सो घर पे अगर है तो मलाई, नहीं, ओके। milk has natural lactic acid which can give you इन द मॉर्निंग टाइम और इन इसको कैसे एप्लीकेशन है? mass application, but not daily, but you can follow it like once a week. ओके। ओके। आपका पर्सनल स्किन रिचुअल जो आप रोज करते हो और वीकली करते हो और मंथली करते हो, तीनों चीज, Moisturizer. कौन सा लगाना चाहिए? I am using a particular brand if I say of Horizon, but the moisturizer which is rich in hyaluronic acid ओके। and oat milk extract. ओट मिल्क, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ये ओट मिल्क क्या हमारी बॉडी पे काम करता है? हाँ, वो उसमें वो जो है वो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है कि ना विच पेनिट्रेट्स इनसाइड द स्किन। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से वो ऑयली फील आएगा, स्किन के अंदर जाके स्मूथनेस है। वाओ। मतलब हमारी जो मैम है, हमारी डॉक्टर साहिबा, हमें थारली खूबसूरत करने वाली है इस बार। डिस्क्राइब हेल्दी स्किन इन वन वर्ड। स्किन विच शाइन्स नेचुरल। व्हाट वी कैन यूज टू शाइन नेचुरली? यू कैन यूज विटामिन सी। सो ये जो विटामिन सी के कैप्सूल्स होते हैं, इज इट गुड टू अप्लाई एट नाइट? नो, 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 नॉट एवरी डे। दैट दे आर मेड फॉर द इनटेक। अच्छा। Intake and local application is different thing. विटामिन सी का जो वो ई वॉन करके कैप्सूल है, वो खाने के लिए होता है? Yes,
इवन जो मेडिसिन आता है विटामिन ई की आप बात कर रहे हैं, सॉरी मैं गलत है ना, 2 टाइप्स का, एक जो आता है लोकल लोकल एप्लीकेशन का भी आता है, इनटेक का भी आता है, दे आर बोथ आर डिफरेंट थिंग। ओके, सो एप्लीकेबल करने वाला आप बोल रहे हो या खाने वाला बोल रहे हो? तो हमें जो रेगुलेशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यस, एंड वो कैप्सूल फॉर्म में नहीं आता, विटामिन सी का जो दैट कम्स इन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सी। ओके ओके। रियल ब्यूटी स्टार्ट्स सेल्फ केयर, है ना? फिल्टर नहीं होना चाहिए उससे। जितना मैं नक्शल निकाल पाई हूँ, आप ऐसा बोलते हो कि हार्मोन्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमारे को अपने बॉडी पे काम करना चाहिए, और डेफिनेटली कोई भी चीज़ अपने बॉडी पे अप्लाई करनी है तो वो विद द कंसल्टेशन ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई ऐसा आपकी लाइफ का एम्बेरसमेंट से भरा हुआ मोमेंट जो आज भी याद है? मतलब होता है ना कोई चीज़ पे हमें शर्मिंदगी हो गई है, वेदर वो हँसते हुए हो गई है, नॉस्टैल्जिक हो गई है, ऐसा कोई आपको मोमेंट याद आता है? जब मतलब मैं सपोज कि कहीं कभी कोई ब्यूटिशियन के पास गई, जैसे पर्टिकुलरली चाय ग्रो बनाने या ऐसा कुछ, एंड वो मुझे सलाह देते हैं बहुत एम्बरेसिंग लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कहते हैं ना, माँ को सिखा रहे हैं बच्चा कैसे पालना है। सही है। और कोई ऐसा मोमेंट जब कोई अपने को, मतलब उसके हिसाब से उसकी दुनिया हो रही है, वो इतना दुख में है, दर्द में है, आपको अपनी दर्द बयां कर रहा है और आपको हंसी आ रही है कि ये जो बोल रहा है ये कुछ भी नहीं है, बट उसने उसको कहते हैं ना राई को पहाड़ बना दिया, ऐसा कोई? ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, अथवा क्लिनिक में ही होता है। जब भी मतलब अभी हुआ था, कॉलेजियन लड़की थी जो एक्ने के लिए आई थी, एंड सडनली 3-4 दिन के बाद शी वाज क्राइंग, डॉक्टर मेरा तो पूरा फेस बिगड़ गया, मुझे ये हो गया वो हो गया। आई वाज लाइक मतलब मुझे मुझसे हंसी ही नहीं रोकी जा रही उसका फेस देख के। एंड वो हंसी के पीछे ये भी था बिकॉज आई नो कि हाउ द क्रीम्स आर वर्किंग, बट शी डजंट नो, दैट्स व्हाई शी वाज वरीड। बट दैट वाज वेरी फनी मोमेंट, उसका जो मुंह बना हुआ था, डॉक्टर मेरा तो पूरा मुंह बिगड़ गया, ऐसा हो गया वैसा हो, शी वाज लिटरली क्राइंग एंड मुझसे हंसी नहीं रुक रही है। इसमें ना मैं छोटा सा ऐड करती हूँ। लोग तो क्या हुआ था, मैंने इनसे पील ऑफ करवाया था। पील ऑफ के बाद अभी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जैसे इन्होंने मेंशन किया था, तो ईयरबड के साथ कुछ लोशन लगा के पूरा, एंड उसके बाद तो तुरंत इचिंग चालू हो जाती है। आई थिंक विद इन अ सेक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही स्टार्ट हो जाती है। एंड उसके बाद मेरी आंखें सूज गई। फिर मेरे को मैंने कहीं बाहर भी जाना है तो गॉगल्स के बिना आई वाज नॉट सपोज टू गो आउट, एंड मेरा आंखों से पानी नहीं बंद हो रहा था। थर्ड डे आई कॉल्ड यू और मैं आप पे बस्ट हो गई थी कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया है, आपको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ एंड मैं घर कैसे चलाऊं, मैं खाना नहीं बना पा रही, एवरी टाइम आई एम एट एसी। लिटरली मैं हाइपर हो गई थी। फिर आपने मुझे दवाई दी थी, शायद कुछ लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी, एंड थर्ड सेकेंड डे ऑनवर्ड उसके दवाई के मुझे फर्क पड़ गया ना। तो आई बिलीव ऐसे होंगे और भी झल्ले मेरे जैसे। आप एक ऐसी मूवी जो आपने बहुत बार देखी है और आपको हर बार हंसाती है और आप बार बार देख सकते हो, ऐसी कौन सी मूवी है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अच्छा, आपने कितने बार देखी है वो? Many times I can count. अच्छा, यू लाइक दैट मूवी। Yes. उसमें उतना फनी नहीं है, इट्स लाइक इंटेंस ऑल्सो, बट फनी पार्ट। फनी पार्ट है वही, वो जो 3 फ्रेंड्स है, वो मतलब अच्छा, उनकी दोस्ती वाला। हाँ उनकी दोस्ती एंड द वे दे रिएक्ट एवरीवेयर, और जो फनी थिंग्स होती है, छोटी छोटी थिंग्स, हाँ, वो सब मुझे बहुत पसंद है। ओके। आपकी चाइल्डहुड मेमोरी जो आपके बचपन की आप पे याद दिलाती है? हाँ, मुझे जो मतलब आई वॉज वेरी स्मॉल सो आई डोंट रिमेम्बर, पर मेरे फैमिली वाले, मेरे मामा वो सब बोलते थे जब तू छोटी थी तो मतलब तभी क्या घर पे होम विजिट के लिए डॉक्टर आते थे ना, तो वो डॉक्टर जैसे ही जाते थे, आई यूज टू सिट, मैं डॉक्टर हूँ और तुम लोग लाइन लगा के खड़े रहो, सब लाइन, सबको लाइन लगवाती थी, मैं डॉक्टर बनती थी और सबको दवाई देती थी, जो रियल में अभी मतलब हो गया बड़े होने के बाद। हाँ। और आपके बेटे के साथ की आपकी कौन सी याद है जो आपको हमेशा याद रहेगी? तो हर एक मोमेंट है जो मतलब यादगार है, हर एक मोमेंट।
मेरे लिए मेरी बेटी ने, जब वो बिल्कुल डांस नहीं करती, मैं उसको धर्मेंद्र बोलती हूँ। और उसका लास्ट ईयर के एनुअल फंक्शन में वो 2 डांस परफॉर्मेंसेस करी है और वो सेंटर थी, और आप मानोगे मैं पूरी परफॉर्मेंस में रोई है। आपका बच्चा जो बल्ले बल्ले भी नहीं करता है और वो पूरा सेंटर डांस, पूरा डांस उठाया था उसने। तो ऐसा ही माँ बनने के बाद के शायद कुछ यादें ऐसी होती हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में आपको जो याद आती है कि मेरे बेटे के साथ किसी से ये वो क्लिक होती है ना माइंड में, वो बताओ जो भी उसके रिलेटेड आपको याद आती है ऐसे कुछ। ऐसे तो मतलब बहुत सारे मोमेंट्स है, मतलब कोई बता नहीं तो मैं अभी मतलब ऐसे कोई रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन यस, जब भी वो स्टेज पे जाते हैं, मतलब ही इज वेरी यूजुअल एंड नॉर्मल ऑन स्टेज, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी कमल पीपल। या मेनी पीपल दे हैव स्टेज फियर बट ही डजंट हैव। आपका कोई अनफॉरगेटेबल ट्रिप जो आपको याद है आज भी? बहुत सारे ट्रिप हैं वैसे तो, बट यूरोप ट्रिप वाज यस अच्छा। अनफॉरगेटेबल। और कोई ऐसी जगह जो अभी आपके विश लिस्ट में आपको घूमने जा, ट्रैवलिंग पसंद कर, यस, मैं बहुत पसंद करती हूँ ट्रैवलिंग में, और काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल? इंटरनेशनल भी और नेशनल भी बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल कर चुकी हूँ। ओके। और आगे जैसे बाली है, यस मेरे लिस्ट में बाली है, फिर मलेशिया में लैंगडावी, सब मेरे लिस्ट में है। आप मेरे सेकंड गेस्ट हैं जो बाली जाना चाहते हैं। रजनी मैम ऑल्सो वांट्स टू गो टू बाली। और वो जो उसका राम क्या है, हमारी रामायण का एक पार्ट है जो बाली में, शी वांट्स टू एक्सप्लोर। तो यार सेकंड गेस्ट जो बाली, तो मुझे तुरंत फिक्र हुआ। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज हमें जेन्युइनली इतना सारा टाइम दिया। और मैम, हमारे पॉडकास्ट में आकर आपका जो टेक अवे है, आपको कैसा लगा, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो कि आपको जो भी चीज अच्छी लगी या जो भी अच्छा मिला, दैट यू वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड, सो दैट आपको जो फायदा मिला है, आपको जो बेनिफिट मिला है, आप सबको पास ऑन कर सको। तो वो बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। सब लोग शेयर नहीं करते हैं, स्पेशली हमारा जो फील्ड है, वहाँ पे तो लोग ट्रीटमेंट करके आइडेंटिटी भी छुपाते हैं लोग कहते हैं। उसमें आपके जैसे लोग जो इतना अवेयरनेस कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात। तो थैंक यू सो मच मैम। और एक और छोटा सा ये रहेगा कि आप लोगों तक एक आपका मैसेज जो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू जाए, वो आप एक आम जनता को उनकी हेल्थ स्किन के रिलेटेड, बिकॉज आई बिलीव स्किन इज नॉट अ प्रोटेक्शन, इट इज अ प्रैक्टिस टू मेक इट परफेक्ट। तो उसके रिलेटेड क्या मैसेज दें? मेरा तो यही मैसेज है, दैट लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सो इज द स्किन। स्किन भी उतनी ही ब्यूटीफुल है, तो उसका उसकी केयर करो। उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे डालने की या ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द नॉर्मल रूटीन। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डोंट हेजिटेट टू विजिट द स्किन केयर डॉक्टर। आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और अभी का जो मतलब टाइम है, उसमें आपकी स्किन, आपका फेस, वो इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद कॉन्फिडेंस। तो आपके वर्क पे भी वो उतना ही इफेक्टिव है। सो आई मस्ट से कि ये चीज़ में सबको ध्यान देना चाहिए। इंस्टेड लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे कपड़ों में पैसे डालते हैं, गहने पहनते हैं, ठीक है, सबका शौक है, करना चाहिए, लेकिन आपकी स्किन पे भी उतना ही ध्यान दो जितना ये सब चीजों में देख रहे हो। देन यू कैन सी द डिफरेंस, कि आपके कॉन्फिडेंस में, आपके काम में भी फर्क आए। और अभी सब चीज अवेलेबल है, तो कोई भी चीज, जैसे एक्ने है तो पहले मान लेते कि नहीं ये तो होता है, एक्सेप्ट करके क्यों बैठे हो? अभी देयर आर ट्रीटमेंट्स, व्हाई टू एक्सेप्ट दिस? जस्ट गो एंड हैव द ट्रीटमेंट, सॉल्व योर प्रॉब्लम, दैट्स इट। इनफैक्ट आई बिलीव, मैंने एक हेयर ट्रीटमेंट करवाया था, उस बंदी ने मेरे बाल जला दिए। वो 2 लेडीज आती थी, फोर्स करने लगी, मैंने करवा लिया। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक गुच्छा होता था, एवरी डे इट वाज लाइक पूरा जला हुआ। 1 साल मैं उससे गुजरी हूँ और उसके बाद मेरे बाल निकलने लग गए हैं। एंड आपने देखा है, वो अभी आप बोलते हो कि बहुत हद तक वो ठीक हो गया है, स्टिल अब जब आपके ना, मैं तो खैर अपने आप को इन चीजों में बॉदर नहीं करती, तेल किलो भी लगाया होगा देन ऑल्सो आई विल गो एंड काम कर लूंगी मैं। तो आपको जैसे बोलेंगे अरे तेरी आंखों के नीचे शाइयां पड़ी हैं, दो है। अभी आपसे ये बात करने के बाद मैंने भी रियलाइज किया है
कि मैं 2 कपड़े कम खरीदूंगी 1 महीने में। आई विल वर्क ऑन माय स्किन बिकॉज अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ थोड़ा फेस और बेटर होना चाहिए। सो दोस्तों, शी इज़ एक्चुअली जेन्युइन। आप 1000-2000 भी अगर आप महीने में अपना डालोगे तो आप बहुत हद तक बेटर हो जाओगे। एंड मैम अपना एक बार एड्रेस बता दो, ताकि एंड इफ़ यू आर ओके तो हम आपका मोबाइल नंबर भी इसमें मेंशन कर देंगे, है ना? तो प्लीज़ आप अपना एड्रेस बता दो। मेरे क्लिनिक का नाम है त्वाम कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक एंड वो किल्लावली नाका पे है, जस्ट अबाउट राजलक्ष्मी ज्वेलर्स और मेन चानस। इनका ना एक बेस्ट है, इनका टाइम लिमिट नहीं होती है। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है अपनी बॉडी को लेके, आपके जो जो तकलीफ है, शी लिसन्स टू यू एंड शी ऑलवेज गिव यू बेस्ट। और हमेशा स्माइलिंग ही मिलते हो आप। उस चीज़ में ना आपको एक ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसकी वार्मथ ही आपको अच्छी हो। सो इस नोट पे ये वाला पॉडकास्ट हम करेंगे अंत। और आई एम श्योर जो आज हमने स्किन के रिलेटेड हमारे हार्मोन्स उस पे जो काम करते हैं, हमने उसके बारे में बहुत कुछ जाना है एंड छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स भी वी हैव टोल्ड यू। सो आपकी नॉलेज और बड़ी होगी अपनी स्किन को लेके। ऐसे ही और इंफॉर्मेटरी और प्यारे प्यारे पॉडकास्ट लेकर बियॉन्ड द फेम श्वेता वालिया बहुत ही जल्दी लौटेगी। तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय।